राज्य मंत्री ने एलपीजी गैस को लेकर विपक्ष पर साधा निशाना। औरैया सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी के राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला पहुंची औरैया के जिला मुख्यालय, जहां पर उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। वहीं विपक्ष पर एलपीजी को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर जमकर निशाना साधा। औरैया की प्रभारी मंत्री प्रतिभा शुक्ला द्वारा सरकार की उपलब्धियों को गिनाया गया, जहाँ पर उन्होंने बताया कि पहले 2006 में गैस सिलेंडर बड़ी मुश्किलों से मिलते थे, लेकिन बीजेपी सरकार आने के बाद 2 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए गए। पिछली सरकारों में गैस सिलेंडर मिलना मुश्किल था। लोग कहते थे कि उनके घर में गैस है, खाना आसानी से बन जाता है। आज गांव-गांव हर गरीब के घर में गैस उपलब्ध है। वही जो लोग अफवाह फैला रहे हैं गैस की किल्लत को लेकर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। शहरी क्षेत्रों में 25 दिन में और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिनों में बुकिंग कराने पर गैस उपलब्ध होगी। कहीं कोई परेशानी नहीं है। मोदी जी है तो मुमकिन है, योगी है तो मुमकिन है। पूरी व्यवस्था सरकार की तरफ से की जा रही है। ये अफवाह फैलाने वालों के लिए कहेंगे अफवाह ना फैलाएं। वहीं 5 वर्षों में 15 करोड़ लोगों को खाद्यान्न निःशुल्क वितरण किया गया। 2006 में राशन कार्ड बड़ी मुश्किल से मिलता था, जो मोदी जी ने कर दिखाया। बहुत ही सराहनीय कदम रहा। पिछली सरकारों में ऐसा नहीं हुआ। औरैया से जाहिद अख्तर की रिपोर्ट। किस तरीके से क्या क्या उपलब्धियां रही? हमारी सरकार ने जो 9 वर्ष पूर्ण किए हैं, इसमें हम सर्वप्रथम प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री का धन्यवाद अदा करेंगे। उन्होंने एक विकसित भारत बना के और विकसित उत्तर प्रदेश बनाकर हम सभी लोगों को, जितने हमारे लोग हैं, उनको राहत देने का काम किया। सरकार निरंतर 9 वर्ष पूर्ण होने पे किसी भी वर्ग को उन्होंने छोड़ा नहीं है, चाहे महिला हो, चाहे बालक हो, चाहे किसान हो। हमारे यहाँ 4 जातियाँ सभी को समाहित करके कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं रहा। किसान के लिए कहेंगे, किसान को समृद्धशाली बनाने के लिए हमारी सरकार ने उचित बीज, उचित बिजली व्यवस्था देकर और उसको हर फसल का लाभ अलग अलग देके, इसके साथ छोटे छोटे उद्यान विभाग द्वारा भी उनको बढ़ावा देकर किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए, किसान के लोगों के लिए भंडारण देकर भी किसान के लिए प्रगतिशील कार्य कर रही है हमारी सरकार। साथ ही साथ महिलाओं को सबसे ज़्यादा उन्होंने प्रमुखता दी है कि हमारी महिलाएं सशक्त बने, हमारी महिलाएं स्वस्थ रहें और स्वावलंबन के साथ आगे बढ़ें। इसके लिए अपनी बात लघु उद्योगों को बहुत बढ़ावा दिया गया है। 35 का ग्रुप बनाकर हर ब्लॉक स्तर पर महिलाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है और वो अपने व्यापार को आगे बढ़ा सकती हैं। शी मार्ट बनेंगे, जिससे वो उन्हीं का बनाया हुआ उत्पादन वहाँ रखा जाएगा और ये बिक्री में कहीं कोई दिक्कत आती है तो उसमें सरकार द्वारा मदद भी मिलेगी, जिससे कि उनकी आर्थिक स्थिति सुधार बढ़े। महिलाएं स्वस्थ रहें, इसके लिए सारी योजनाएं, बेटियां हमारी पढ़ें सुमंगला योजना के द्वारा। और अब की बार तो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि बेटियों को खर्च आने में स्कूटी भी मिलेगी, तो एक प्रोत्साहन है। देखिए, कोई भी चीज़ उपहार में मिलना मतलब प्रोत्साहन देना है। साथ ही साथ हमारे आंगनबाड़ी विभाग भी बहुत समर्थशाली बना है। पहले के मुकाबले में आंगनबाड़ी में सारी व्यवस्थाएँ की गई हैं, बिजली व्यवस्था है, शौचालय है। साथ ही साथ बच्चों की पढ़ाई के लिए भी खिलौने वगैरह उचित मात्रा में है। और सबसे अच्छा हुआ बेस्ट कैटरिंग के माध्यम से जो वितरण दिया जाएगा, जिसमें बहुत फेयर काम किया जाएगा। सबसे अच्छी बात रहेगी, मुख्यमंत्री जी ने नौकरियों में बहुत फेयर काम किया है। किसी की कोई सिफारिश नहीं है। जो व्यक्ति प्रतिभाशाली है वही नौकरी पाएगा। और साथ ही साथ जिनकी नौकरी नहीं है उनके लिए तो उन्होंने उचित व्यवस्था की है कि आप स्वरोजगार द्वारा अपने आगे बढ़ सकते हैं। आप मांगने वाले नहीं, देने वाले बने। हमारे जो बच्चे हैं उनको पढ़ाई के लिए भी आगे अमुदय कोचिंग की व्यवस्था है कि आप IAS करना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं तो मेडिकल कॉलेज में भी उचित सीटें हैं, जिससे हमारा बच्चा पढ़ के आगे लिखकर आगे समृद्धशाली बने। तो हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे एम्स हॉस्पिटल भी बन गए हैं, उचित सड़कें भी बनी हैं, हर तरह से विकास भी हो रहा है, मंदिरों का विकास भी किया है। हमारा धार्मिक स्थल भी विकसित करके उन्होंने बढ़ावा पर्यटन को भी दिया है। कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं छूटा जहाँ सरकार ने विकास में कोई कमी रखी। तो एक तरह से ये कहेंगे कि एक घर में जो उपयोगी होने वाली चीज़ें हैं, जैसे गैस सिलेंडर, मान लीजिए एक आवास है जिसमें उनके पास गैस सिलेंडर भी सरकार की तरफ से, बिजली व्यवस्था भी सरकार की तरफ से, जल की योजना तो कहीं न कहीं बाधित थी, उसको पुनः शुरू करा कर जल्दी से जल्दी के काम करके उसमें भी उन्होंने काम शुरू कर दिया। जल से जल की योजना में अब पानी भर में बाहर नहीं जाना है और बच्चों की पढ़ाई के लिए भी उन्होंने व्यवस्था की है। किसानों को समृद्धशाली बनाने के लिए भी, तो घर हमारा जब खुशहाल होगा तो गाँव खुशहाल होगा, गाँव खुशहाल होगा तो हमारा देश
और शहर खुशहाल होगा और साथ ही साथ हम समझदारी बनेंगे। ऐसी कल्पना करते हुए हमारे विकसित भारत के निर्माण में मोदी जी का सपना है, हम सभी का योगदान। वहीं अगर बात करें सरकार बराबर एलपीजी उपलब्ध करा रही है, उसके बाद विपक्ष सवाल पे सवाल उठाया जा रहा है। ये विपक्ष को कहना ही है। देखिए 2009 की बात बताएं तो सिलेंडर मिलता ही नहीं था। 2009 में जब हम लोग कन्वेंशिंग कर रहे थे जब ये कहा जाता है सिलेंडर दिलाएंगे तो ही वोट मिलेगा। आज तो सब जगह सिलेंडर उपलब्ध है और इसमें जब युद्ध चल रहा है तो ये कहा जा रहा है गैस की किल्लत है। गैस की किल्लत कहीं नहीं है। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में 45 दिन के बाद और शहरी क्षेत्र में 25 दिन के बाद सिलेंडर उपलब्ध होगा। कहीं कोई कमी नहीं, किसी को कहीं घबराने की आवश्यकता नहीं है। सरकार द्वारा उचित मूल्य पर सही समय पे आपको सिलेंडर उपलब्ध होगा, इस बात का पक्का भरोसा दिलाते हैं। समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं प्रदर्शन करती नजर आ रही है। देखिए वो तो प्रदर्शन जरूर करेंगे क्योंकि उनकी सरकार में तो कहीं ना कहीं दिक्कतें खड़ी थी, लेकिन हमारी सरकार लगातार काम करे। अच्छे काम को अप्रिशिएट कहाँ कर पाएंगे विपक्ष के लोग, वो तो कभी अप्रिशिएट नहीं करेंगे। तो अच्छे कामों की तरफ भी नज़र डालनी चाहिए। पहले तो देखिए बिजली के खंभे भी नहीं लगते हैं, हम तो अच्छी तरह से जान रहे हैं। दोनों सारी गवर्नमेंट को देखा है, 2006 से लगातार क्षेत्र में कि कहाँ कितनी दिक्कतें थी। अब तो बहुत हद तक हमारा गांव विकसित हो गया है, हमारे गांव में डिजिटलाइजेशन हो गया है, राशन की दुकान बन गई है, वहीं पर सारी उपलब्ध है। अब हमारे व्यक्ति को गांव में ब्लॉक तक नहीं जाना पड़ रहा है, वहीं पर अपने गांव में हमारा सारा ऑनलाइन हो रहा सिस्टम, जिसके द्वारा उनकी पेंशन नहीं आ रही कि नहीं आ रही, आपकी किसान रजिस्ट्री करानी है, बड़ा रजिस्टर है, सारा काम गाँव में हो रहा है। कहीं किसी को कोई दिक्कत की बात नहीं। अब संपूर्णता लाने में तो देखिए थोड़ा और वक्त लग जाएगा, तभी तो हम समझदारी बनेंगे। अभी तो हम ये जरूर ये कहेंगे कि एक निरंतर प्रयास हमारी सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। हमारा देश विकसित हो, उत्तर प्रदेश बने और हमारा गांव खुशहाल हो, इसके लिए लगातार सरकार प्रयास कर रही है और आपका औरैया भी समझदारी बने। ऐसी शुभकामना देते हुए सरकार निरंतर कार्य करेगी और भी अच्छा और बेहतर काम करेंगे, जिससे कि सरकार के जो 9 वर्ष की खुशहाली है इसमें और समृद्धशाली कार्य हो सके और हम सभी खुशहाल रह सकें।